अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी अपनी टीम के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तमाम लोगों के फीडबैक का, आप लोगों के कमेंट्स का, और स्पेशली वो लोग जो हमारा कंटेंट शेयर कर रहे हैं फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। ये एक कामयाबी की नवीद है और इसके पीछे जो क्रेडिट है वो हमारी पूरी टीम को जाता है, हमारे जो कैमरामैन हैं उनको जाता है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जाता है, एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रेडिट मैं खुद को भी देता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं फैसलाबाद को जितना भी कवर कर सकें, फैसलाबाद के जितने भी मसाइल हैं बनाम सरकार में उन्हें आपके सामने लाया जा सके, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर अभी तक काम नहीं किया गया उस तरह से, उन पर काम किया जाए और उन पर रोशनी डाली जाए ताकि सरकार थोड़ा सा इन पर कान धरे और इन मसाइल का हल आने वाले वक्त में हम हल होता हुआ देखें। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा बात करेंगे फूड के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी PFA जो है आजकल काफ़ी मुतहर्रक है और छापे लग रहे हैं, ठीक है, और रेड्स पड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जिनको सील कर दिया गया है, खाने पीने की अशिया की ऐसी चीज़ें हैं जिनको सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अफजान सेहत के मुताबिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि PFA ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं उनके मुताबिक वो जगहें, उनका खाना, सफाई का निज़ाम, वहाँ पर जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है, जिन बर्तनों में चीज़ें स्टोर की जाती हैं, जो जहाँ पर लोगों का आना जाना है, वो उस तरह से अप टू द मार्क नहीं होते जिस तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी रिकमेंड करती है। और बाकायदा जो एक शीट, एक जो कहा जाता है कि एक चार्ट दर्ज कर दिया गया है, और वो चार्ट सबको दिया गया है कि एक तो आप उसे अपनी दीवार के ऊपर चस्पा करें और फिर उस चार्ट के मुताबिक जो भी रूल्स PFA ने सेट किए हैं आप उन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखें। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी रिपोर्ट है मेरे पास, वो मैं शामिल करना चाहूँगा, फिर हम आज के टॉपिक की जानिब जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, जैसे जैसे ज़माना जदीद होता चला जा रहा है, लोग मसरूफ़ होते चले जा रहे हैं और किसी के पास इतना ख़ास वक्त नहीं कि वो घर पर खाना तैयार कर सके। अब हर कोई मज़ेदार खाने खाना चाहता है और उसके लिए अपना पैसा और सेहत दोनों को बर्बाद करता है। आजकल बाज़ार में मिलने वाले ज़्यादातर खाने मुज़रे सेहत होते हैं। इसका वाज़ेह सबूत फूड अथॉरिटी के हालिया छापे हैं जो मारूफ होटलों पर मारे गए और पता चला कि यहाँ सेहत का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा लोगों की, और सफाई का जो बंदोबस्त है वो उस तरह से अप टू द मार्क नहीं है, उतना मियारी नहीं है जितना PFA रिकमेंड करती है। अगर घर पर ही खाना बना लिया जाए तो यही आपकी सेहत के लिए मुफीद है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत वक्त ज़रूर निकालना चाहिए, ख़ासकर अपने बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स और आम खाना खिलाने में बाहर की अशिया से इज्तनाब करें। अच्छा, लंच बॉक्स की जहाँ तक बात की जाती है, आपने देखा होगा बच्चों को जब लंच बॉक्स माएँ पैक करके देती हैं तो बच्चे समटाइम लंच कर लेते हैं या समटाइम नहीं भी लंच करते हैं, तो खाना लंच बॉक्स में पड़ा रहता है। उसके बाद जब बच्चे स्कूल से घर वापस आते हैं तो ठीक है, खाना उसमें से खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो चलें, वो तब्दील हो जाता है। लेकिन देखा होगा कि उस तरह से उसको साफ़ नहीं किया जाता। देखिए, खाना जब बासी हो जाता है तो जम्स लंच बॉक्स के अंदर जो है वो बन जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, और वो लंच बॉक्स के कोनों खुदरों में कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं अगर आप उसकी प्रॉपर सफाई नहीं करते। क्या होता है कि वो फिर जरासीम जो हैं वो अगले खाने के साथ बच्चों के पेट में जाते हैं और बच्चों को फिर सेहत की जो है वो उनको मुश्किलात होती हैं, पेट दर्द होता है, बच्चों को डायरिया हो जाता है और बच्चे बुखार का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये मसले मसाइल जो हैं वो लंच बॉक्स की सफाई ना होने की वजह से होते हैं। तो मेहरबानी करें, लंच बॉक्स को अच्छे से साफ़ सुथरा करके, पानी वाली बॉटल को अच्छे से डेली उसको साफ़ करें, उसको रिंस करें, ठीक है, उसको खुश्क करें और उसके बाद फिर दोबारा से बच्चों को ताज़ा पानी उसमें भर कर दें ताकि बच्चे साफ़ और सुथरा पानी पी सकें। एक नॉर्मल अंदाजे के मुताबिक हर साल 48 मिलियन अफराद, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, हर साल 48 मिलियन अफराद खाने से पैदा होने वाली बीमारियों से बीमार होते हैं। बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, ये हम आज के इस प्रोग्राम में एक टॉपिक रखेंगे। खाने के अफजाने सेहत क्यों ज़रूरी है, स्ट्रीट फूड हमारी सेहत पर कैसे असरअंदाज होता है, ये आज के कुछ सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और इसके अलावा ये भी जनाब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कानून कहता है कि कोई भी फल काट कर बेचा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है वो जब भी फ्रूट फरोख्त करते हैं तो ज़्यादातर उसे काट कर ही पेश किया जाता है, और काटने के बाद उसमें सड़क पर से जो मट्टी पड़ती है, जो जरासीम ऐड होते हैं, वो आप और मैं बखुशी और बड़े आराम से सुकून से मज़े ले लेकर खाते हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि उसके बाद उसका असर हमारी सेहत पर क्या होगा। ख़वातीन हज़रात, आज हम कुछ फूड पॉइंट्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे फूड पॉइंट्स पे जाएंगे जो सस्ते तो हैं, जैसा कि गर्मी है और गर्मी की वजह से हम ज़्यादातर आप जानते हैं कि मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कहीं पर इमली आलू बुखारे की रेडी लगी हुई है, कहीं पर जाम शीरी बिक रहा है, कहीं पर कोई मीठा मशरूब बिक रहा है, ठीक है, कहीं पर ठंडे पानी की सबीलें लगी हैं, दूध सोडा बिक रहा होता है बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ये जो मिल्क शेक और जो ताज़ा जूस की जो रेडियाँ और जो स्टॉल्स और जो दुकानें हैं, ये हम आप आज के प्रोग्राम में आपके सामने लेकर के आएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये लोग बनाते हैं और क्या जिस तरह से ये बनाकर आपको पिलाने की कोशिश करते हैं, क्या आप ये आंखों देखा हाल देखने के बाद वो चीज़ें पिएंगे,
क्या वो चीज़ें खाना पसंद करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये तमाम चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में जैसे हम कुछ फूड स्टॉल्स, जो ड्रिंक स्टॉल्स हैं, मशरूबात के स्टॉल्स हैं, इनको विज़िट करेंगे और किस तरह से ये मशरूब बनाते हैं, क्या वो हुफ़्ज़ाने सेहत के मुताबिक होता है, क्या थोड़ा हाइजीन का जो है वहाँ पर ख्याल रखा जाता है, ये चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर हम कोशिश करेंगे कि PFA के किसी जो ऑफिशियल को भी हम आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, उनसे भी राय ली जाए कि किस तरह से इनको मज़ीद महफूज बनाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे लाहे अमल हैं जिन पर अगर ये फूड स्टॉल्स वाले काम करें तो सफाई में बेहतरी आ सकती है। आइए अभी मैं आपको एक स्टॉल दिखाता हूँ। जनाब, ये गन्ने का स्टॉल है और ज़ाहिर बात है, आपको पता है गन्ना जो रो मशरूब है ये बड़े शौक से गर्मियों में लोग पीते हैं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। लेकिन ये किस तरह से बनता है और किस माहौल में ये तैयार होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आइए इधर मेरे पास। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी असलम है। असलम असलम है। गन्ने धो के लगाए ने कि एवं बस उतो तोड़े ने, तोड़ के लिया के ला देते ने? वाडे के लाए वाडे के लाए नहीं, मजाक नहीं, सीरियस हो रहा था गल। धो के लगाते हो या बस जिमें उतो लाए, ट्रक तो लाए या मंडियों लिया ते लिया के लाते? मैंने ये साफ करके लाए। साफ करके धो के लिया? मैं धो के नहीं लियांदे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਧੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਧੋਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ कि अगर नहीं तुसी धोंदे हो, क्योंकि जाहिर बात है जब ये गन्ना जो है वो लाया जाता है, कमाद जब उखाड़ा जाता है, लेकर के आया जाता है, तो ज़ाहिर है इस पर मट्टी होती है, इस पर कचरा होता है, तो उसको अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो जाहिर बात है वो कचरा मिट्टी भी कहीं ना कहीं वो इस मशरूब का हिस्सा बनता है। बनता है जी? बन ਜਾਂਦਾ लोग पी लेंगे ने? ਪੀ ਲੈਂਦੇ कभी कोई इतराज़ नहीं आया? ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਗੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ है। ਇਹਦੀ सफाई कितने दिनों बाद करते? डेली कर दें। इधर आए जी, इधर आए। यहाँ पर एक फैमिली भी खड़ी है, उनसे भी बात करते हैं ज़रा, लेकिन पहले इधर आए। मैं चाहता हूँ ज़रा दिखाएं ये माहौल अंदर का। आए ज़रा, ये अंदर से दिखाएं ज़रा, दिखाओ जी ज़रा। एक मिनट ज़रा मुझे अंदर से देखने दो, एक मिनट ठहर जी, एक मिनट। हाँ ठीक है, सफाई अंदर से ठीक है। ए डेली की सफाई है? अगर ए साफ है तो फिर तो चलो कितना कितने पीण के काबिल है, लेकिन अगर यदि सफाई तुसी डेली ना करो तो अंदर ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी अच्छा, हमारे साथ एक फैमिली भी खड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। उमैर, शौक से पीते हैं ये गन्ने का जूस? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त होता है, हमने अभी भी पिया है, सही है माशाल्लाह, पीते रहते हैं, यहीं से पीते रहते हैं। नहीं, वो तो रो का जो ये गन्ने का रस तो वैसी तासीर में ठंडा होता है, गर्मियों में पीना भी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो बनता कैसे है, क्या वहाँ का माहौल, वहाँ पर सफाई का ख्याल रखा जाता है, ये हम आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने गौर किया है कि ये गन्ना जब मशीन में से निकलता है, जैसे इन्होंने कहा कि हम गन्ना धोते नहीं हैं, तो जाहिर है फिर उसके पास मिट्टी भी होती है, उस पर कचरा भी होता है, तो वो भी फिर जूस का हिस्सा बन जाता है। महसूस नहीं होता? नहीं यार, पी लेते हैं, आज तक पिया, कभी कुछ हुआ तो नहीं है। पत्थर लकड़ी सब हजम है, ये बात सही है? सब हजम है। नहीं, लेकिन इसमें आपको पता है कि मौके पर तो नहीं महसूस होता, लेकिन बाद में पेट में दर्द होती है, लोगों को डायरिया भी हो जाता है, तबीयत भी खराब होती कुछ नहीं हुआ आज तक यहाँ से। है। जी जी, उसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी होते हैं। ये बेहतर होता है कि पहले धो लिया जाए। इस तरह फिर वही ज़रा जब आते हैं, जब अंदर पेट में जाते हैं तो वो काफ़ी बीमारियों का शिकार होते हैं। बिल्कुल। नहीं, ये तो बात हकीकत है, लेकिन अगर सफाई जैसे इन्होंने भी अंदर से, बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने खोल कर मशीन दिखाई है कि मशीन साफ़ सुथरी है। अगर इस तरीके से बाकी लोग भी काम करें तो ये पेट की बीमारियों का सबब ना बने। क्या बात? हाँ ज़बर, इनकी साफ़ सुथरी है मशीन, कोई मसला नहीं, यहाँ से पीते रहते हैं हम लोग। हाँ, कोई मसला जी, इनकी गवाही तो इनके जो यहाँ पर ग्राहक पीने वाले उन्होंने दे दी है। अच्छा, गिलास मैं देखना चाहूँगा, गिलास किस पानी में धोते हैं, ज़रा दिखाएं ज़रा। ये ताज़ा पानी है? कितने दिन का पानी भरया है पहले याद दसो जरा। अच्छा, ऐ तो होगी डेली ताज़ा। इधर गिलास कढ़ो जरा, ओ शीशे वाले, शीशे वाले, शीशे वाले। अच्छा, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰ ਲਿਆ। नहीं ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਦਾ ਔਰ ਪੇਟ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। इस तरह ही इतना ही है बिल्कुल। खवातीन हज़रात, ऑफ द रिकॉर्ड पी कर फिर मैं ज़रा चेक करता हूँ और फिर मैं ये फीडबैक आपसे शेयर करता हूँ। मेरे साथ रहिए, आगे बढ़ते हैं।
ख़वातीन हज़रात, जैसे कि अभी हमने एक जो ड्रिंक पॉइंट था वो आपको विजिट कराया। अभी मैं एक ऐसे स्टॉल पर हूँ जहाँ पर ये मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स और सब्जियाँ पड़ी हुई हैं। आपको पता है मौसम आजकल है तो लोग ये जो मिक्स सैलड जो है ये भी बड़े शौक से खाते हैं। ठीक है, आए ज़रा दिखाएं ज़रा कि इन्होंने अपनी ये रेडी के ऊपर ये बड़ा साफ़ सुथरा करके धो के, जो लग रहा है मुझे कि इन्होंने ये फ्रूट्स लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ तरह की सब्जियाँ लगाई हुई हैं और यहाँ पर ये बना रहे हैं फ्रूट चाट। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप फ्रूट चाट बना रहे हो? फ्रूट सैलड बना रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? डेली भैया ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? वो फिर ज़ाया बकरे खा लेंगे भैया, अकेला कटिया बस यही बेचना। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी, क्यों ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। देखो भैया फ्रेश ही कटना, ਠੀਕ ਹੈ, फ्रेश ही। ਨਹੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਰਾ। हाँ जी, ठीक है। बस खत्म हो गया टाइम ओवर हो गया भैया की वजह तो हूँ टाइम ओवर हो गया, हूँ खत्म। हूँ बगैर सुबह ही कटना समान। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਕਾਟ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी क्यों नहीं भैया, ये 2 दिन कट लो। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੂਟ ਸੈਲਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, हाँ जी ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ हाँ जी। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? माशाल्लाह पानी बहुत इस्तेमाल करीदा भैया। ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਲਟਰ, ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਭਰ ਲਿਆ? ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਹੀ ਬਸ, ਮਾਡਲ ਟੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ 30 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੈਨ ਆ, ਪੀਲੀ ਬਾਲਟੀ ਔਰ ਲਾ ਰੈੱਡ ਪੈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਈਆ। ਗਾਹਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇ ਨਿਕਲ आई या खादा तो पेट खराब हो गया? नो भैया। अच्छा, चलो इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का क्या शुक्र। नाम है आपका? मेरा नाम हसन। हसन भाई, ये रेगुलर आप ये फ्रूट सैलड खाते रहते हैं, वेजिटेबल सैलड? हाँ तकरीबन। तो आप खाने से पहले ये देखते हैं कि वहाँ जो सब्जियाँ पड़ी हैं, फ्रूट पड़ा है, वो किस तरह का पड़ा हुआ है, गला सड़ा तो नहीं है, पुराना तो नहीं है, या कभी खाने के बाद ऐसा हुआ हो कि आपकी तबीयत ख़राब हुई हो, पेट ख़राब हो गया हो? नहीं एक्चुअली हम ज़्यादातर रोटेशन में ही रहते हैं, जिसके पास से अच्छा लगता है वहाँ ही रुकते हैं, वरना ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि स्पेशली कि एक ही खड़ा तो उसी जाके रख। यूजुअली ऐसा होता है कि जहाँ पर आपका दिल माने कि यार ये जगह अच्छी है, ये साफ़ सुथरा खाना हमें खाने के लिए देता है, साफ़ सुथरी सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, तो यहाँ से ही रेगुलर खाया जाए। और हम बल्कि रिकमेंड भी करते हैं लोगों को कि यार फलानी जगह तो यार उधर बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा माहौल होता है, वो तो खाओ। नहीं ऐसा अभी तक मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि फैसलाबाद में कई सारे होते हैं तो इनके टाइम सारे डिफरेंट है। ठीक है, तो जिसका कन्वीनियंट लगता है और जिसका साफ़ सुथरा लगता है उस वक्त मौके में मौजूद होता है, उससे फिर ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, आप कौन सी चीज़ों को मलहूज़े खाते रखते हैं? मतलब आप मुझे ये बताएं कि मिसाल के तो आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप किस किस चीज़ को नोट करेंगे? एक्चुअली एक तो सफाई होनी चाहिए, दूसरा जो है वो सब्जियां जो इन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो फ्रेश होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि वो 2-3 दिन की पड़ी हुई हैं, वही डब्बों में वही चल रही हैं पुरानी, तो उसी के ऊपर ही वो दोबारा सर्कल करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अगर फ्रेश हो तो फिर बंदा उसके पास आ जाता है। जिस तरह की अब ये जो रेडी है ये तकरीबन रोज़ ही होते हैं यहाँ पे, तो 2-3 दिन बाद चक्कर लग ही जाता है इनके पास। तो इनके पास कम से कम मुझे ऐसा चीज़ नज़र नहीं आई कभी कि कोई पुरानी सब्ज़ी पड़ी हो या फ्रूट्स वगैरह पुराने पड़े हों, वो तकरीबन फ्रेश ही साथ साथ ही काट रहे होते हैं। यूजुअली फैसलाबाद का ओवरऑल, जैसे आपने कहा कि आप फिरते रहते हैं और मुख्तलिफ जगहों से आप खाने पीने की चीज़ें, ज़ाहिर है सभी जो स्ट्रीट फूड है नॉर्मली लोग खाते पीते हैं, तो मैक्सिमम आपको क्या चीज़ नज़र आई है? ज़्यादातर आपको जो सफाई नज़र आई है या ज़्यादातर आपको ख़राबी नज़र आई? तकरीबन 50-50 रेशो। 50-50? हाँ 50-50 रेशो है, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जो आपको फ्रंट फूड पे बहुत अच्छा दिखा रहे होते हैं पर बैक एंड पे कुछ भी नहीं होता अच्छा, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिस तरह के ये भाई हैं, ये सब कुछ आपके सामने बना रहे हैं, कम से कम नज़र तो आ रहा है ना आपको क्या खाने लगे हो। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत बंदे को ना समझने के दिली तस्कीन हो जाती है कि हाँ यार सामने पड़ा है, देख रहे हैं आप क्या खाने लगे। तो पंजाब फूड अथॉरिटी जिस तरह से अब आए दिन छापे मार रही है फूड स्टॉल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, होटलों पे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका असर जो हमारी स्ट्रीट फूड वाले लोग हैं इन पे भी पड़ रहा है कि ये भी अब सफाई का खास ख्याल रखना शुरू कर गए हैं? गवर्नमेंट का एफर्ट का जाहिर बात है, फ़र्क तो हर जगह पे ही पड़ता है, हर स्केल पे ही पड़ता है, वो सिर्फ इन्हीं पे नहीं, बड़े रेस्टोरेंट्स पे नहीं, हर जगह पे ही लोकली जितने भी वेंडर्स हैं उन पे भी फ़र्क पड़ता है। पर अगर वो इससे भी ज़्यादा कुछ और बेटर करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एफर्ट्स का इम्पैक्ट तो तकरीबन हर जगह पे ही नज़र आएगा आपको। अच्छा, बर्तन वगैरह नोट करते हैं आप? किस बर्तन में बन रहा है, किस बर्तन में धुल रहा है, क्या वो पानी साफ़ है या नहीं? बिल्कुल, मैंने आते साथ ही सबसे पहले ही चीज़ नोटिस करने वाली ही यही होती है कि जहाँ पे बर्तन वॉश किए जा रहे हैं क्या वो पानी साफ़ है कि नहीं है। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि एक बाल्टी होती है, उसी में बर्तन धोया, फिर खिला दिया, दोबारा उसी में बर्तन धोया, फिर खिला दिया, वो एक सिस्टम चल रहा होता है। स्ट्रीट वेंडर्स का सबसे बड़ा इशू यही है
कि वो अपने जो वॉशिंग वाला सिस्टम है ना उसको ठीक नहीं रखते हैं, क्योंकि वो पानी वो वही सर्कल होता रहता है, उसी में यूँ प्लेटें डाली, दोबारा निकाल ली, चलें जी अगला कस्टमर। अब मैंने आते साथ सबसे पहले यही नोटिस किया था कि उनकी वो जो नीचे वाली बालखीट है उसमें पानी साफ़ है कि नहीं साफ़ है। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है और मेरे ख्याल से ये एक आइडियल चीज़ भी है कि अगर आपने अपने बर्तन धोने हैं तो ये भाई साहब ये धोने वाला आपकी बाल्टी है, इसमें बर्तन आप धोते हैं, इसमें वॉश करते हैं बाबू, ये साफ़ पानी है। और जो इस्तेमाल शुदा बर्तन है वो कहाँ पे धोते हैं? इस्तेमाल होने के बाद उसको यहाँ रख लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखें एक प्याली इस्तेमाल हो गई, वो इस्तेमाल होने के बाद उसको कहाँ धोते हैं? इसी पानी में? नहीं उधर बाहर अलग से? हाँ जी बाहर। चलें, अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये भाई साहब एक और भी हैं जो खा रहे हैं फ्रूट सैलेड, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर। आपका क्या नाम है? आबद फ्री। अब भाई आप ये शौक से रेगुलर खाते हैं? नहीं, पहली बार। आप पहली बार खा रहे हैं? किसके कहने पे खा रहे हैं? इससे ना वैसे ही अच्छा, वैसे दिल की है। क्या रीज़न क्या बनी, क्या आपको लगा कि यार फ्रूट सैलेड या ये जो वेजिटेबल है, यानी जो सब्जियां पड़ी हैं बड़ी फ्रेश लग रही हैं, साफ़ सुथरी लग रही हैं, तो यार खाना चाहिए? हाँ, ऐसे ही लगा। ऐसे ही हुआ? ऐसे ही हुआ। हम लोग उधर से जा रहे थे तो हम लोगों ने देखा ये फ्रूट सब्जियां वगैरह है, दूसरा चीज़ खाने से बेहतर है ये खा ले। बिल्कुल, आजकल मौसम भी ऐसा है, आपको सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। अच्छा, आप जब इस तरह का स्ट्रीट फूड या सड़क के किनारे कोई भी खाने पीने की चीज़, जैसे कि इमली आलू बुखारा का शरबत है, दूध सोडा है, आपको वो सोडा वाटर मिल जाता है, और इस तरह के फ्रूट बेचने वाले जो साइड रोड्स पर खड़े होते हैं, किन किन चीज़ों को आप नोटिस करते हैं कि यार खाने से पहले ये चीज़ें अगर साफ़ है तो फिर खाया जाए? जो देखने को अच्छी लगे बस खा लो। बस साफ सफाई वगैरह जो भी देख रहे, जैसे इसकी अभी साफ़ सफाई दूसरों से बेहतर है कुछ ना कुछ, तो वो खा लेनी चाहिए। और रेस्टोरेंट से अच्छी है ये। रेस्टोरेंट अच्छी है? क्यों, क्या वजह है? उसे पता नहीं है उसने क्या अंदर बना के लेके आना है। हम लोग ये आँखों के सामने है सब कुछ, उसने कटिंग किया है, बनाया है, साफ़ सफाई भी देखी है, सब कुछ है, तो इस थोड़ा दिल को तसल्ली है इसको बिल्कुल सामने जो। तो इसका मतलब है फिर कि जिस तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है, होटलों पे छापे मार रही है, हुफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक चीज़ों को बार बार लोगों को याद दहानी करा रही है कि आप सफाई का खास ख्याल रखें, हाइजीनिक रहें, चीज़ों को रखें, बर्तन अच्छे जगह पर धोएं, ठीक है, तो उसका असर फिर आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा जो लोकल स्ट्रीट फूड है, जो रोड पर बेचने वाले हैं, इन्होंने भी असर लिया और सफाई का खास ख्याल करना शुरू कर दिया? नहीं, सब तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है जो सब जैसे देख लो। ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 500 ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ फर्क ਆ। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया जी। आइए जी, आगे भी बढ़ते हैं। भाई साहब बड़े गौर से बात करें सामने। जाल जी। कैसे सर, क्या नाम है आपका? जी बड़ी रहमत, हसनैन अहमद। हसनैन भाई, आप भी स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं, मशरूबात पी लेते हैं, आजकल मौसम भी ऐसा है? जी जी खा रहे हैं, ये खाने चाहिए गर्मी में। गर्मी में खाने चाहिए। अच्छा, लेकिन सफाई आप देखते हैं कि वहाँ पर सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं? नहीं, कुछ जगह है जहाँ पर सफाई का ख्याल रख रहे हैं, कोई जगह है वो नहीं रख रहे। जैसे ये भाई है, उसी बाल्टी में बर्तन धो रहे हैं, उसी बाल्टी में ही वो खिला रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं बर्तन। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। उनके मुताबिक, भाई साहब के मुताबिक, तो उन्होंने अभी हमें करके भी दिखाया, अब हमें नहीं पता कि पसे पर्दा क्या करते हैं। ये आपने बात की है कि वो जो धोने वाले बर्तन हैं वो अलग धोते हैं और उसके बाद साफ़ बर्तन को साफ़ पानी से एक दफ़ा हंगालते हैं वो। लेकिन इनको चाहिए ना कि इधर साफ़ पानी का इंतज़ाम हो, इनके पास टूटी वगैरह लगी हो, साफ़ पानी। ऐसे जरासीम बढ़ते हैं, एक को मसला है दूसरे को भी हो जाता है। साफ़ जितना सफाई का ख्याल रखेंगे उतनी बीमारियाँ कम लगेंगी। ठीक है, आप अपने बच्चों को रिकमेंड करेंगे इस तरह की चीज़ खाने की? इस तरह के नहीं, फिर मैं डिस्पोजेबल में कहूँगा कि चले मुझे डिस्पोजेबल में दे दे। ठीक है, हाँ, वो इससे बेहतर है। अच्छा, ये बर्तन क्यों नहीं आप समझते हैं कि इस्तेमाल करने चाहिए खाने के लिए स्पेशल? ये समझ लें कि ये सफाई की वजह से अच्छी तरह से धोएं तो फिर हम इसमें ही खाएंगे, क्योंकि डिस्पोजेबल से फिर ये बेहतर होगा। वो प्लास्टिक है, ये फिर भी स्टील है जी। बार बार जो बर्तन सर्कुलेट हो रहा होता है उस वाले से क्या कहेंगे? देखिए ना, दिन में 100 लोगों ने खाना है मिसाल के तौर पे, या 100 लोगों ने किसी दुकान से शरबत पीना है, तो ज़ाहिर है उनके पास 10, 20, 50 गिलास होते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं बार 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 बार, तो ये इसके वाले से आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मैं बता रहा हूँ ना कि किसी को कोई बीमारी है, किसी को अच्छी तरह धोएंगे तो फिर बीमारी कम लगेगी। ठीक है, अच्छी तरह ना धोएंगे, उसके जरासीम उसको चले जाएंगे, उसके जरासीम उसको चले जाएंगे। यहाँ फिर इसका हल ये डिस्पोजेबल गिलास रख ले।
जैसे इस्तेमाल किया फेंक दिया, वो इससे बेहतर है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आइए जी आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉल्स भी आपको दिखाते हैं। वहाँ पर खाना कैसे तैयार हो रहा है, मतलब अगर मशरूबात है वो कैसे तैयार किए जा रहे हैं, और अगर कोई खाने की चीज़ है उसको कैसे बनाया जा रहा है, और क्या वो खाने के लायक है, क्या वो पीने के लायक है। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम जो PFA के कोई ऑफिशियल हैं उनसे भी बात करें, वो क्या कहते हैं इन स्ट्रीट फूड जो रोड साइड पर खाने और पीने की अशिया के स्टॉल्स हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, और कैसे उनको मज़ीद मशवरा देंगे सफाई का खास ख्याल रखने के हवाले से, वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। All right, ladies and gentlemen, we are back. Thank you very much. और आज के प्रोग्राम में जिसमें हमने कुछ फूड स्टॉल्स को और जो स्ट्रीट फूड और स्ट्रीट साइड जो वेंडर्स हैं इनको विजिट करने की कोशिश की है। गन्ने के रस के एक पॉइंट को हमने विजिट कराया है, एक जगह फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो सैलड बनती है वो हमने आपको दिखाई। दोनों काफ़ी हद तक मुतमईन हालात में थे, मतलब सफाई का ठीक था, सब्जियां साफ़ थी, ग्लास साफ़ थे, प्लेटें साफ़ थी। लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए ये जो हैंड ग्लव्स हैं ये भी होने चाहिए, क्योंकि देखिए आप अपने हाथ से फ्रूट काटते हैं, आप अपने हाथ से वेजिटेबल्स काटते हैं, ज़्यादातर जो काम होता है शरबत भी बनता है तो वो हाथ से ही बन रहा होता है। तो अगर ग्लव्स पहन ले तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मज़ीद सफाई में इजाफा हो सकता है और लोग भी मुतमईन होकर आपसे चीज़ ख़रीद सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। अभी मैं एक जगह मौजूद हूँ जनाब, ये इमली आलू बुखारे का शरबत बेच रहे हैं, ठीक है भाई साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ आबिद। हाफिज़ भाई, आपको ये स्टॉल यहाँ पर किसने दिया है, या खुद ही दिल किया है यहाँ पर खड़ी कर ली है गाड़ी? जी खुद ही खड़ी की है। चलो सही है, अच्छी बात है। चलें, मैं तो सबसे पहले दुआ करता हूँ आपका रिस्क चलता रहे। अच्छा, ये आप बनाते कैसे? इधर आए इधर। ये जो ग्लास पड़े हुए हैं, जी अगर कोई एक ग्लास ये इस्तेमाल हो जाता है मिसाल के तौर पे, इसको दोबारा से इस्तेमाल में कैसे लेके आते हैं आप? दोबारा इस्तेमाल के लिए ये बोतल रखी हुई है पानी के लिए, ये लहदा होता है पानी, ये बोतल है जी इसकी, ठीक है, ये वॉश करने के लिए इसका ठीक है। ठीक है। किसी बंदे को कोई मसला ना हो, जो लोग करते हैं ना जी वो काम, एक वो बाल्टी होती है उसमें पानी वो डुबोते हैं, उसमें फिर वो रखते हैं, दोबारा निकाल के देते हैं। सफाई के लिए लोग आते हैं, जिसकी वजह से लोग अच्छा पसंद करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आप सफाई का ख्याल रखते हैं इसलिए आपके पास ग्राहक दोबारा आता है? जी जी। अच्छा सर, ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सारा दिन बंद रहता है तो ख़राब नहीं होता? नहीं, ये ख़राब नहीं होता है, पानी नहीं होता है, ये शीरा होता है, इसमें उबाल के ना जी वो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये ख़राब नहीं होता। ज़रा बाकी कंटेनर्स भी अपने दिखाएं, ये भी ज़रा खोल कर दिखाएं ज़रा मुझे। ये इसमें क्या चीज़ है? ये पानी है जो हम ये गिलास वगैरह वॉश करते हैं सफाई के लिए, जग वगैरह बार बार बाटे ये बर्तन धोने वाला पानी है। अच्छा, और इसमें क्या है? इसमें बर्फ़ है जी, ये दिखाएं। अच्छा, इसमें तो अंदर उसका हाल तो देखें जिसमें बर्फ़ रखी हुई है, ये इसके अंदर निशान किस चीज़ के? ये निशान सुए के हैं, सुआ मारते हैं ना जब तोड़ने के लिए बर्फ़, उसके निशान है। ठीक है, ये कंटेनर दिखाएं ज़रा मुझे। इसमें ये सामान है जी। अच्छा, ये इनका सामान है जो भी है। पीने वाला पानी किधर है आपका? जी पीने वाला जो जिस पानी में आप पीने के लिए बनाते हैं वो पानी कौन सा है? ये पानी पीने वाला भी इस्तेमाल होता है, तो बोतल के लिए लहदा इस्तेमाल होता है। अच्छा जी। अच्छा, यानी जो शरबत वाला पानी भी यही है? शरबत वाला पानी ये है ठीक है, जी, ये शरबत वाला पानी है, ये सादा पानी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा समझाएं, देखें देखिए, ये तो शरबत वाला पानी, लेकिन इसके अंदर आप पानी भी तो मिक्स करके फिर ही तैयार करते हैं ना? ये तैयार होता है बिल्कुल, ये तैयार पानी है? तैयार है, हाँ जी बिल्कुल। ज़रा तैयार करें, ज़रा मैं देखना चाहता हूँ किस तरह से तैयार करते हैं। ठीक है, मैं ज़रा ये देखना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको शरबत तैयार करके देता हूँ। तैयार करके दिखाएं मुझे, क्योंकि देखने वालों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। जो स्टील के गिलास होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि स्टील के गिलास जब बार बार यूज़ हो रहे होते हैं, देखिए दिन में अब इनके पास यहाँ पर कोई 10 गिलास हैं, और अगर कोई 20, 30, 50 गाहक आ जाते हैं तो इन्हीं गिलासों को धोने के बाद बार बार यूज़ में लाया जाता है। तो वो जो एक सिस्टम है, वो प्रोसेस है, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं गिलासों की वजह से ये जो बाहर का फूड होता है, स्ट्रीट फूड, मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादातर हेपेटाइटिस के जो मसले हैं, जो आपको स्टमक के इश्यूज़ होते हैं, जो आपको जो डायरिया का इशू होता है, वो ज़्यादातर आपको यही फूड जो आप बाहर से शरबत पी लेते हैं, बाहर से समोसे खा लिए, कोई पकौड़े खा लिए, कोई स्ट्रीट फूड खा लिया, ठीक है, अगर वो साफ़ सुथरे माहौल से ना निकला हो तभी आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये चीज़ एक दफ़ा इंश्योर करना चाहता हूँ कि देखें जब शरबत तैयार हो रहा है वो देखें जी कर रहे हैं। अच्छा, तुम मैंने आया तो सिर्फ मेरे आने की वजह तो नहीं ना कि रेगुलर ही कर दे? रेगुलर ऐसे ही होता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कबीर अहमद। आप इनके साथ होते हैं? हाँ जी, साथ होते हैं। ये हमारी वजह से ही कर रहे हैं या रूटीन में यही होता है? नहीं, रूटीन वाइज। ये है रूटीन वाइज। हाँ जी। ये तक का पंप है, वहाँ भी उनके कस्टमर आते हैं, गाहक आते हैं, तो वहाँ भी हम जाते हैं तो बिल्कुल सफाई है, तो वो हमसे मंगवाते हैं। अच्छा, एक तो इमली आलू बुखारे का शरबत है और ये पीछे सत्तू का सामान है? जी जी, ये सत्तू है। अच्छा, चलें ठीक है, तैयार करें। अच्छा, मैं एक तो तैयारी का प्रोसेस भी दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि क्या ये पीने के लायक दिल मानता है।
क्योंकि स्ट्रीट फूड हमेशा सफाई मांगता है, एक वाहिद चीज़ होती है। अगर रोड साइड वेंडर्स, रोड साइड स्ट्रीट फूड जो लगा कर बैठे हुए स्टॉल्स दिल माने सफाई को लेकर के, तो फिर आप खा भी लेते हैं, आप पी भी लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब भी आया करें तो सबसे पहले देखा करें वहाँ का माहौल कैसा है, जो बर्तन पड़े हैं क्या वो साफ़ पड़े हैं, ठीक है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं क्या वो साफ़ तरीके से तैयार किए गए हैं, जिन कंटेनर्स में जूस, पानी या शरबत रखा गया है क्या वो कंटेनर साफ़ है। मैंने इसलिए वो खोल कर चेक किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अंदर मक्खियाँ भी मरी होती हैं, अंदर कीड़े भी मरे होते हैं, और ज़ाहिर है लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं करते, तो लोग खा पी के निकल जाते हैं, बाद में बीमारियों का शिकार होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर देखा करें। अब अगर 10 स्टील के ग्लास हैं, दिन में अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर वो साफ़ नहीं होंगे तो एक से दूसरे से तीसरे को बीमारी, ये फैलने वाली बीमारियों का जो है वो खदशा होता है बहुत ज़्यादा। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम कोशिश करेंगे जो फैसलाबाद फूड अथॉरिटी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं कासिम ज़फ़र साहब, उनसे भी हमने वक्त लेने की कोशिश की, अगर वो हमें वक्त देते हैं तो उनसे भी हम मज़ीद रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्ट्रीट फूड लगाते हैं, रोड साइड जो स्टॉल्स लगाते हैं, ये जो वेंडर्स हैं, ये किस तरह से अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, सफाई का कैसे ख्याल रख सकते हैं, और लोगों के लिए वो क्या पैगाम देंगे कि लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आप भी मेरे साथ रहिए, मैं भी आपके साथ हूँ, और तब तक मैं ये ज़रा पी कर बताता हूँ कैसा है आपसे। ख़वातीन और हज़रात, फैसलाबाद की मुख्तलिफ़ सड़कों पर जो फूड स्टॉल्स और जो मशरूबात के स्टॉल्स आज हमने कुछ आपके सामने रखे, और जिस तरह से आज कोशिश थी कि हम मेकिंग जो प्रोसेस है कंप्लीट वो आपको दिखा सकें, और उसके बाद फ़ैसला आपने करना है कि क्या वो पीने के लायक है या क्या वो चीज़ खाने के लायक है। और जितने हमने 1-2 स्टॉल्स 3 स्टॉल्स विज़िट किए, 50% से 60% ये ऑफ कोर्स कहा जा सकता है, जो मेरा आज का एक्सपीरियंस है कि मैंने सफाई के मामलात को काफ़ी हद तक बेहतर पाया है, ठीक है। और जहाँ तक कोई कमी बेशी रह गई है, ज़ाहिर बात है वो फिर जो एक प्रॉपर इदारा है हमारा फैसलाबाद जो हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी का, तो ज़ाहिर बात है उनका क्या एक थॉट प्रोसेस है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, और वो क्या सोचते हैं, स्पेशली ये जो सड़क के किनारे लोग खाने और पीने की अशिया बेचते हैं, किस तरह से वो इनको मज़ीद साफ़ रख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें मलूज़ खातिर रखते हुए सफाई का ख़ास ख्याल रखा जा सकता है, हाइजीन रखा जा सकता है। ये जो पेट की बीमारियां हैं, ये जो डायरिया है, इससे कम से कम जो है वो लोग जो है वो इसमें मुब्तला हो सकते हैं। सो हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर कासिम ज़फ़र साहब, आप DD पंजाब फूड अथॉरिटी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का करोड़ है शुक्र। कासिम सर ये बताइए, जिस तरह के अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, फैसलाबाद में ये जो सड़क के किनारे स्टॉल्स हैं, इनके बारे में आपने कभी कुछ प्लान किया कि इनकी जो एक हाइजीन को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, कौन कौन से मशवरे हैं जो इनको दिए जाएं जिनसे सफाई का ख़ास ख्याल रखा जा सकता है? आपको पता है कि आजकल गर्मी है और हब्स है और मशरूबात का इस्तेमाल अमूमन बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि एक तो सस्ते में मिल जाते हैं, सड़क किनारे मिल जाते हैं, तो लोगों का गुज़र आते जाते लोग आराम से पी लेते हैं, नहीं ख्याल करते कि पानी ठीक है, नहीं ख्याल करते कि गिलास साफ़ है। ये मशवरा ज़रूर दीजिए देखने वालों को कि किन किन चीज़ों को सामने रखते हुए अगर आपने खाना पीना है तो ये चीज़ें सामने रखें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब फूड अथॉरिटी सिंस इट्स इंसेप्शन तमाम मौसमी हालात के तनाज़र में खाने पीने की अशिया के ऊपर वाज़े तौर पर एक अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए मैं आपके सामने ये बताता चलूँ कि हमारा एक नोटिफाइड कैलेंडर जो है वो प्रोग्राम होता है जिसको हम इंस्पेक्शन प्लान कहते हैं। उस इंस्पेक्शन प्लान में मौसम की मुनासबत से, जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो बेवरेजेस हैं, जूसेस हैं, उसके अलावा रोड साइड वेंडर्स हैं, उसके अलावा हमारी आइस फैक्ट्रीज़ हैं स्पेशली इस कंसर्न में, और विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूजेज ऑफ वाटर, क्योंकि हमारा अंडरग्राउंड वाटर फैसलाबाद का पीने के काबिल नहीं है, तो उस नोटिफाइड जो हमारा इंस्पेक्शन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको ऑलरेडी प्लान किया होता है। उस प्लान के में ये वाज़े तौर पे शामिल है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं क्वालिटी के ऊपर और सेफ्टी के ऊपर, जो हमारी SOPs हैं, पंजाब प्योर फूड रेगुलेशंस 2018, अमेंडेड 2022 और हार्मोनाइज स्टैंडर्ड्स, उसकी बदौलत सबसे पहले DG साहब फूड अथॉरिटीज़ जनाब आसिम साहब ने जब से चार्ज लिया, तो एक काम जो सबसे मुझे ख़ुद बताते हुए खुशी हो रही है कि जितनी आइस फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर लाया गया कि आप RO प्लांट के बगैर बर्फ़ नहीं बनाएंगे। तो इस वक्त मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि फैसलाबाद की हदूद में कोई एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं होगी जो विदाउट RO प्लांट वाटर ट्रीटमेंट बर्फ़ बना रही होगी।
सबसे पहले हमने इसको इंश्योर किया। उसके बाद बात कर रहा हूँ मैं स्ट्रीट वेंडर्स की और रोड साइड वेंडर्स की, जिनके अंदर स्पेशली आलू इमली बुखारे का शरबत है, उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ इकसाम के दूध सोडे की लगी होती हैं, मशरूबात मुख्तलिफ, गन्ने की रेडियाँ हैं, जूस की रेडियाँ, बिल्कुल। इनके ऊपर हमने जो वाज़े तौर पे इक़दाम किए, उसमें पहला पॉइंट ये था कि इनकी जो पर्सनल हाइजीन है वो इस काबिल होनी चाहिए, क्योंकि ये सीजनल काम कर रहे होते हैं कि अभी सीज़न है तो ये लोग काम करेंगे, सीज़न नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट चेंज कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे। उसमें हमने इनको जो है वो पर्सनल हाइजीन को इंश्योर करवाया। और सेकेंडली हमने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, फोकस किया कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिकली तमाम मशरूबात के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो चीनी है। तो इससे पहले ये लोग मोस्टली जो है वो नॉन न्यूट्रिटिव, नॉन कैलोरिक या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते थे, जिसे उर्फ़ आम में हम स्क्रीन कहते हैं। तो अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको इंश्योर करवाया है कि ये जितने सरदाई, घोटा और शरबत वाले जितने भी लोग हैं, तो इनमें एट लीस्ट 10 ब्रिक्स के ऊपर जो है ना वो ये शुगर सोल्यूशन के साथ शरबत बेचेंगे, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई भी साइक्लामेट या आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ नहीं होगा। और थर्डली हमने इनको हर तरह से इंश्योर करवाने की अभी तक फ़िलहाल कोशिश की है, जिसमें मैं बरमला कहूँगा कि हम 100% कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि ये जो जिन यूटेंसिल्स को यूज़ करते हैं उसके अंदर ये रनिंग वाटर के अंदर उसको वॉश करें, क्योंकि रोड साइड वेंडर के पास उन बर्तनों को या उन गिलास को या बाकी पॉट्स को धोने का कोई वाज़े इंतज़ाम नहीं होता, और एक बकेट के अंदर या बाल्टी के अंदर उसी में धोते हैं, उसी में वॉश कर लेते हैं, इस्तेमाल शुदा भी उसी में से पानी में से घूम रहा होता है और वो सर्कुलेट कर रहा होता है उसी बाल्टी के अंदर। मैं यही यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि उससे कंटेजियस डिजीज़ जो हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस है, काला यरकान है, BC है, इवन HIV के केसेस हैं, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ स्पेशली जो हैं वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें हमने एक जो इनको इंश्योर करवाया है कि अगर इन केस इनके पास टैप वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो किसी भी एक टैप पॉट के अंदर, जैसे आप कूलर ले लें या कोई भी ले लें, तो उसके अंदर आप साफ़ पानी रखेंगे और उसको 1 टाइम यूज़ करने के बाद आप ड्रेन आउट करें, साफ़ पानी से उसको धो लें, ठीक है, धोएंगे। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक 60-70% कामयाब हैं इस वक्त तक, लेकिन क्योंकि ये सीजनल हैं और इनके ऊपर जो SOPs हैं और जो कवानीन हैं उनके इतलाक़ के साथ साथ हमारी कोशिश ये है, क्योंकि ये एक आम बंदे के लिए है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना आए। इसमें हम लोग अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं कि इस साइड पे जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाहौर में चलाया गया है, और वो भी जनाब एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब जनाब आसिफ डोगर साहब का एक बहुत ऐसा इक़दाम था कि लाहौर में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो ग्लास और प्लेट्स इस्तेमाल की वो डिस्पोजेबल होनी चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे मेरा फैसलाबाद की आवाम को ये एक पैगाम है कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश करें कि रोड साइड वेंडर्स को आप इंसिस्ट करें कि जो डिस्पोजेबल बर्तनों की तरफ आए, उनको डिस्पोजेबल की तरफ लाया जाए। बाकी जो मुखैर हजरात हैं और जो हमारे पास मुतल्लिका इदारे हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या बाकी हमारे पास कोई इफ़ेक्टिव किस्म की जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी मैं आपके तवज्जो से ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हम बहैसियत मजमूई अगर हम इसे फैसलाबाद के एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो वो हम एक दूसरे से बाहमी तामुन के साथ इसको इंश्योर कर सकते हैं कि जितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो हमारे पास डिस्पोजेबल चीज़ों को इस्तेमाल करें। 6 मंथ्स बैक हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था ईट सेफ प्रोजेक्ट। ईट सेफ प्रोजेक्ट में हमने शहर के मिनिमम एक तहसील के अंदर 10 ऐसे पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया और सिलेक्ट किया। जैसे अब फैसलाबाद की बात करूं तो घंटा घर है जिसमें मज़दूरों ने भी खाना खाना है, विजिटर्स ने भी खाना खाना है। इसी तरह ज़िला कचहरी है, इसी तरीके से बानो बाज़ार है, डिगलसपुरा है, जहाँ पे रोज़ आने वाले जो विजिटर्स हैं वो बदलते रहते हैं। तो वहाँ पे वॉकिंग कस्टमर ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन एरियाज़ में हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए। वहाँ पे जो हमारे सिलेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पे हमने डिस्पोजेबल कंसेप्ट को, यूटेंसिल्स को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन अभी शहर के जो मोस्टली एरियाज़ हैं, क्योंकि बहुत वसीउ अरीज़ एरिया, ज़ाहिर है देखें लाखों की तादाद में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रोड साइड पे स्टॉल जो रेडियाँ लगाते हैं,
एक एक तक पैगाम पहुंचना एक ही टाइम पर इट्स डिफ़िकल्ट, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। बिल्कुल 2017 से लेके आज तक एक ऐसा काम आपने भी बचपन में देखा होगा, हम लोग भी देखते आ रहे थे कि मोस्टली जो रोड साइड वेंडर है, जो स्ट्रीट वेंडर है, वो जैसे तली हुई अशिया हैं खाने पीने की या कुछ भी स्नैक्स हैं, लाइक निम्को है, तो ये जो बेचने वाले आते थे ये मोस्टली इंक पेपर यूज़ करते थे अखबार को, जिसको कबाड़िए से लिया जाता, जो मुख्तलिफ चैनल से होता हुआ आता। तो फूड अथॉरिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जगह पे प्लेन पेपर के कंसेप्ट को या बटर पेपर के कंसेप्ट को या आप ब्राउन पेपर के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया और हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए। और जहाँ पे हमें उसकी वायलेशन नज़र आती है, मरवजा कवानीन के मुताबिक हम उस पर वाज़े तौर पे एक्शन। अच्छा सर, मैं गन्ने के रस के हवाले से ज़रा बात करना चाहूँगा। मशरूब है, तासीर अच्छी है और लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि गन्ने के रो को प्रेफर करते हैं, ख़ासकर गर्मियों में। अच्छा, आज के हमने प्रोग्राम में हमने एक स्टॉल विज़िट किया, भाई साहब से पूछा कि भाई साहब ये जो गन्ना आपने स्टोर किया हुआ है, आपने इसको धोया है? कहते जी मैं नहीं धोता। मैं कहा क्यों नहीं धोते? कहते जी मैं इसलिए नहीं धोता हूँ कि गन्ना ख़राब हो जाता है। एक तो ये बात, इसका मुझे बताइएगा कि क्या इसके पीछे टेक्निकल रीज़न क्या है। दूसरा, मैंने उनकी मशीन को भी विज़िट किया, साफ़ सुथरी मशीन थी, कहते जी हम डेली धोते हैं। मैं सेटिस्फाइड था, ग्लास शीशे के उनके पास थे, हम इसको साफ़ पानी से रिंस करते हैं और इस्तेमाल के बाद जो वॉशिंग एरिया है पानी का वो अलग है, लेकिन एक दफ़ा उसको साफ़ पानी से भी ड्रेन आउट करते हैं ताकि अगले पीने वाले के लिए साफ़ ग्लास जो है हम दें। ये मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसा क्यों? कि ज़ाहिरी बात है जब आप गन्ना लेकर के आते हैं, कमाद आप लेकर के आते हैं, तो वो जब मिट्टी से भरा होता है, कचरे से भरा होता है, अगर आप उसको नहीं धोएंगे तो वो मशरूब के अंदर, तो जब उसको आप निकालते हैं रस, तो वो भी उसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो ये टेक्निकली क्या है इसके पीछे साइंस? अच्छा, इसमें कोई ख़ास टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं है। शुगर केन जब हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज की स्टेज पे आता है तो इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम विल्टिंग का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में मोस्टली जो वाटर वेपर्स होते हैं या उसका मॉइस्चर कंटेंट्स हैं वो विल्टिंग प्रोसेस के अंदर एवेपोरेट होते हैं और शुगर कंटेंट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करना शुरू कर जाते हैं। तो बेसिकली एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जब ये हार्वेस्टिंग होती है और शुगर केन को स्टोरेज की तरफ लेके जाया जाता है, तो उस वक्त हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि पहले स्टेप के अंदर इसकी बाकायदा ट्रिमिंग की जाए, जो अनवांटेड किस्म के पार्ट्स हैं उनको रिमूव करें और डेब्रीज हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, उनको रिमूव करें और आप उसको ऐसा जो है वो स्टोर कर लें। प्रेयर टू स्क्वीजिंग ऑफ शुगर केन जूस, यानी कि उसका जूस निकालने से पहले ये प्रैक्टिस वाज़े तौर पे होनी चाहिए कि किसी भी तरह के जो आपके पास टिश्यू पेपर्स हैं, लाइक उसके अलावा कोई गीला कपड़ा है या आपके पास विप्स हैं, वाइप्स हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करें। धोना आप रिकमेंड नहीं करेंगे कि खुले पानी से धो लिया जाए, अच्छे से साफ़ कर लिया जाए? अगर तो पर डे के हिसाब से यूजेज है, तो उसको धोने में कोई हर्ज नहीं है, उससे कोई क्वालिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्योंकि इनको एक्स्ट्रा लेबर पड़ती है तो ये उससे घबराते हैं। लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से किसी वेट कपड़े के साथ या वाइप के साथ उसको बेहतरीन तरीके से साफ़ कर लिया जाए तो भी उसके ऊपर जो एडहेर्ड पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर बल्क के अंदर शुगर केन हो तो उसको एक तो वॉश करने के अंदर वाटर की जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, वाटर कंजर्वेशन के साथ भी। और फर्दर क्योंकि ये रोड साइड पे खड़े काम कर रहे होते हैं तो फिर इनको हैंडलिंग के लिए भी लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अब आज के प्रोग्राम में हमने 2-3 स्टॉल्स को विज़िट किया। ये वो चीज़ें हैं जो कि आजकल मौसम की मुनासबत से ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें गन्ने का रस है, जिसमें आम मशरूबात हैं, जिसमें इमली आलू बुखारे का शरबत है। सस्ता होता है इसलिए स्ट्रीट साइड पर आपको मिल जाता है, रोड साइड पर आपको आसानी से मिलता है और आप और हम मज़े से खा और पी तो लेते हैं ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन क्या वो हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक है या क्या वो दिल मानता है कि वो जो बर्तन जिनमें आप खाते हैं वो साफ़ हैं और जो चीज़ बनाई जा रही है क्या उसमें कोई केमिकल्स वगैरह तो नहीं ऐड हो रहे, एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं ऐड हो रही जो सेहत के ख़िलाफ़ हैं। तो ये डिटेल्स हमने आज के प्रोग्राम में शामिल की और आज हमारे साथ जो पंजाब फूड अथॉरिटी से हमारे साथ मौजूद थे कासिम साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, इनके तवस्सुक से भी हमने एक वाज़े पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जो चीज़ साफ़ और सही तरीके से आप तक नहीं पहुंचाई जा रही उसको मत खाएं, क्योंकि बीमारियों का खदशा होता है और हेपेटाइटिस जैसे अमराज से आप मुब्तला हो सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।